इंग्लिश वर्ड एस्ट्रोलॉजी दो अलग शब्द एस्ट्रो और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ स्टार्स, मतलब तारों का अध्ययन, जबकि ज्योतिष एक संस्कृत शब्द है जो ज्योति और ईश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश का देवता। जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष दोनों एक नहीं हैं। इन रियलिटी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का ही एक पार्ट है। ज्योतिष में 9 ग्रहों, 12 राशियों, 30 डिग्रियों, 27 नक्षत्रों और 108 पदों के अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी केवल एक प्लैनेट सन की 12 राशियों में पोजीशन पर बेस्ड है। और इस तरह अगर मैथ्स से कैलकुलेशन की जाए तो यह ज्योतिष का लगभग 1% से भी कम ही है। एस्ट्रोलॉजी में सन साइन सिर्फ सन के किसी राशि में पोजीशन पर बेस्ड है और इसलिए सिर्फ एक बहुत जेनरलाइज्ड और बेसिक अनुमान प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर ज्योतिष एक ज्यादा एक्यूरेट और गहरा विज्ञान है जो अनगिनत कॉम्बिनेशंस पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करता है, मतलब किसी भी इंसिडेंट होने के चांसेस को कैलकुलेट करता है। ज्योतिष कैलकुलेशंस में राहु और केतु भी शामिल हैं, जो 2 रियल प्लैनेट्स नहीं बल्कि सूर्य और चंद्रमा की ऑर्बिट्स के इंटरसेक्शन नोड्स हैं। हजारों साल पहले जब कोई टेलीस्कोप, कोई सॉफ्टवेयर, कोई मैन मेड सैटेलाइट्स नहीं थे, हमारे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड का 3D मैप बनाया था। करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे ग्रहों की सही स्पीड, साइज, डिग्री, राशि, नक्षत्र और यहां तक कि नक्षत्र पद और इन सब के हिसाब से समय की भी एक्यूरेट कैलकुलेशन की गई थी। उन्होंने ग्रहों की रिलेटिव स्पीड, स्पेस डिविजनल चार्ट और टाइम पैटर्न्स को भी कैलकुलेट किया, जो परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ समय का पता लगाते हैं। इस एक्यूरेसी के लेवल को अचीव करने के लिए कैलकुलेशन की गहराई की कल्पना कीजिए, वो भी केवल शुद्ध दिव्य ज्ञान से और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। ज्योतिष भी उसी शाश्वत ज्ञान और उसी समय के महान ऋषियों से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने हमें आयुर्वेद, ग्रामर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विज्ञान दिए, वो भी सबसे पहले। इसलिए ज्योतिष को धोखाधड़ी मानने से पहले आप जिस चीज की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी गहराई को समझें। ज्योतिष की इंसल्ट करना या इसे इग्नोर करना अपने ही पूर्वजों का अपमान करने जैसा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष वास्तव में क्या है, ये क्या प्रदान करता है और इस विद्या को क्यों डेवलप किया गया था। एक बार जब आप यह सब समझ जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इस सुपर साइंस को यूज करके अपने जीवन को अलग और शायद बहुत ज्यादा बेहतर डायरेक्शन दिया जा सकता था। आपको अपने कॉस्मिक पावर के बारे में जानने में अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ रोशनी प्रदान करता है जीवन के डार्क फेज में। एक बार जब आप ज्योतिष को सही मायने में समझ लेते हैं तो आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं और उसी के लिए कर्म करना शुरू कर देते हैं। काल दर्शन ज्योतिष की सटीकता को विजुअली वैलिडेट और वेरीफाई करके ज्योतिष की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने में मदद करता है। जब आप देखते हैं कि आपकी कुंडली रियल लाइफ से किस तरह रिलेटेड है तो डाउट्स दूर हो जाते हैं, और जब आप अपनी कुंडली में बसी अपनी हिडन स्ट्रेंथ को समझते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। काल दर्शन ये प्रूव करता है कि ज्योतिष अंधविश्वास नहीं बल्कि मैथ्स बेस्ड सुपर साइंस है।